जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है, मात्र 100 रुपये की पीडीएफ है, आप सभी के लिए मिल जाएगी। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। जिनके लिए परचेस करना है एक बार आप संपर्क अवश्य करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है, मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 40 में आंसर बताने सही कि निम्नलिखित में से दया प्रकाश सिन्हा का नाटक नहीं है। नहीं बताना है, चयन करना है दुश्मन, सांझ सवेरा, सादर आपका या फिर पांचवा सवार। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा नाटक दया प्रकाश सिन्हा का नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, पांचवा सवार। पांचवा सवार के रचनाकार बलराज पंडित माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बलराज पंडित हैं, उन्हीं का ये नाटक माना जाता है, बलराज पंडित, पांचवा सवार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, यमगाथा नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी के लिए बताना है सीमा जी, MS वर्मा जी, राखी जी। यमगाथा नाटक के रचनाकार दूधनाथ से हैं या फिर रामेश्वर प्रेम है, शरद जोशी है, नरेंद्र मोहन है। क्वेश्चन नंबर 47 में सही आंसर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? यमगाथा नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और 47 में आप सभी का सही आंसर है। ये रचना मानी जाती है किनकी? दूधनाथ से जो है यमगाथा, इन्हीं का एक नाटक माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दूधनाथ से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक और रचनाकार सम्मिलित नहीं है। वह नाटक और रचनाकार आप सभी के लिए बताना है। एकता गदा शरद जोशी, चौराहा सुदर्शन मजीठिया, हस्तनापुर नंदकिशोर आचार्य या फिर दलित स्वदेश दीपक। क्वेश्चन नंबर 48 में बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से एक नाटक और उसके रचनाकार सम्मिलित नहीं है। नहीं बताना है। कुलदीप जी, जया जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 में डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, दलित। दलित आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, स्वदेश दीपक। ये वाला जो है सम्मिलित नहीं, क्योंकि दलित के लेखक कौन माने जाते हैं? दलित के लेखक माने जाते हैं नांग बोडस। नांग बोडस जी जो हैं उन्हीं का ये नाटक माना जाता है, नांग बोडस जी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा, 49वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके लिए चयन करना है निम्नलिखित में से असगर वजाहत द्वारा रचित नाटक नहीं। यहाँ पर भी नहीं बताना है। फरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज, वायरस या फिर सबसे सस्ता गोश्त। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। असगर वजाहत द्वारा रचित नाटक नहीं बताना है, नहीं चयन करना है। तो देखिएगा, फरंगी लौट आए ये तो है इनका, इन्ना के आवाज ये भी है, सबसे सस्ता गोश्त ये भी है, लेकिन वायरस नहीं है। वायरस जो नाटक है, वायरस ये राजेश जैन जी जो है, राजेश जैन, उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। राजेश जैन, किनका? राजेश जैन का नाटक माना जाता है। कौन सा? वायरस। तो सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आप सभी के लिए बताने की निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी, ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा, एक और अजनबी मृदुला गर्ग, जो राम रच राखा शोभना भूटानी। सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 50 में निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
तो सही आंसर होगा जो राम रचि राखा, वह आप सभी का सही आंसर है, डी वाला विकल्प शोभना भूटानी। ये रचना शोभना भूटानी जी की नहीं मानी जाती है। जो राम रचि राखा के रचनाकार मृणाल पांडे जी मानी जाती, मृणाल पांडे की रचना मानी जाती है जो राम रचि राखा, तो मृणाल पांडे याद रखिएगा, ये नाटक माना जाता है मृणाल पांडे जी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेपथ्य राग किसके द्वारा रचित एक नाटक माना जाता है? 51 में सही आंसर चयन करना है, बताइए। नेपथ्य राग कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी, मीराकांत या फिर शोभना भूटानी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया पंकज जी, राजीव जी, 51वां क्वेश्चन है कि नेपथ्य राग किसके द्वारा रचित नाटक माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 51 में मीराकांत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प है। लवली जी, मीराकांत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मीराकांत जी जो है उन्हीं के द्वारा रचित नाटक माना जाता है नेपथ्य राग। मीराकांत किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर 52 क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा रचित नाटक नहीं है। 52 में चयन करना है, रेत की दीवार, अपनी कमाई, नीलामगर या फिर शकुंतला की अंगूठी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी का 52 दिया गया है, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन निम्नलिखित में से राजेंद्र कुमार शर्मा जी द्वारा रचित नाटक नहीं है। नहीं पूछा गया है आप सभी से, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी जो है ये रचना मानी जाती है किनकी? सुरेंद्र वर्मा। किनकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है शकुंतला की अंगूठी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं? यहाँ पर भी सुमिलित नहीं बताना है। 53 में चिंदियों की एक झालर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, दीप शिखा, रेवती शरण शर्मा, बकरी, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, सब रंग मोह भंग, लक्ष्मी नारायण लाल। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर? यहाँ पर आप सभी के लिए बताने कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर 53 में सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है, चिंदियों की एक झालर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रचना मानी जाती है किनकी? अमृत राय। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अमृत राय जी जो है उनकी रचना मानी जाती है, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। शुतुरमुर्ग प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गिरिराज किशोर हैं, प्रताप सहगल हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री हैं या फिर महेंद्र भल्ला हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 54 दिया गया है, 54 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा बताइएगा। 54 में चयन करना, शुतुरमुर्ग प्रसिद्ध नाटक माना जाता है और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो ये नाटक माना जाता है ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, शुतुरमुर्ग को ज्ञानदेव, शुतुरमुर्ग को ज्ञानदेव, तो ज्ञानदेव से ज्ञानदेव अग्निहोत्री और शुतुरमुर्ग से शुतुरमुर्ग क्या है? नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। तांबे के कीड़े नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर दिया गया है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, भुवनेश्वर प्रसाद हैं, प्रेम सहाय से हैं, उपेन्द्रनाथ अस्क हैं। 55 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है कि तांबे के कीड़े नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रचना मानी जाती है तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर प्रसाद। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है, बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भुवनेश्वर प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? अंबा या फिर विश्वामित्र, उर्मिला या फिर अश्वत्थामा। 56 में चयन करिएगा।
भाई नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा भाई नाटक है? अभी जी, साधना जी, दिनेश जी, जो उदय शंकर भट्ट का नहीं माना जाता है, नहीं बताना है आप सभी के लिए। तो सही आंसर होगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। उर्मिला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उर्मिला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया संजू जी, यहाँ पर सी होगा सही आंसर। देखिए अम्बा, विश्वामित्र, अश्वत्थामा, ये तो उदय शंकर भट्ट जी के नाटक है। उर्मिला पृथ्वीनाथ शर्मा जी जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। किनका? पृथ्वीनाथ शर्मा का नाटक है। कौन सा? उर्मिला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा रचित नाटक नहीं है। नहीं बताना है, बताइएगा। तिंदुबुलम, या फिर सीमांत के बादल, या रोशनी एक नदी है, या फिर कजरीबन। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 में विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। कजरीबन जो है, कजरीबन ये माना जाता है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक माना जाता है, ना कि लक्ष्मीकांत वर्मा। तो लक्ष्मी नारायण लाल याद रखिएगा, कजरीबन के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 58वां क्वेश्चन है, अमृत पुत्र नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अमृत पुत्र एक नाटक है सत्यव्रत सिन्हा का, मणि मधुकर, प्रताप सहगल, रमेश बख्शी। 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 58 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? अमृत पुत्र नाटक के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। लाइक करते जाइएगा सभी लोग, क्लास को शेयर करते जाएं। अमृत पुत्र नाटक के रचनाकार की बात करें तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? तन्मय जी, अभी क्लास अभी जो है कुछ दिन के लिए इसी समय पर होगी, 9 बजे रात्रि में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमृत पुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? तो सत्यव्रत सिन्हा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। सत्यव्रत सिन्हा जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सत्यव्रत सिन्हा आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर दिया गया है। 59 में बताने निम्नलिखित में से कृष्ण बलदेव वैद्य का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कोर्ट मार्शल, भूख आग है, हमारी बुढ़िया, या फिर सवाल और स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 59 में सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। धीरेन्द्र कुमार जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कृष्ण बलदेव वैद्य का नाटक नहीं बताना है। तो कोर्ट मार्शल अपन ने कई बार पढ़ा है। कोर्ट मार्शल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अपन याद किया था ना कि स्वदेश के कोर्ट जाना है, विदेश की नहीं, स्वदेश के कोर्ट जाना है। स्वदेश से स्वदेश दीपक, कोर्ट से कोर्ट मार्शल। किनका नाटक है? स्वदेश दीपक का नाटक माना जाता है 1991 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 60वां क्वेश्चन दिया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रताप सहगल द्वारा रचित नाटक नहीं है। बताइएगा 60 में कौन सा विकल्प सही आंसर है? अन्वेषक, या फिर और नहीं कोई अंत, या फिर यूं बनी महाभारत, या फिर महाबली। बताइए, प्रताप सहगल द्वारा रचित नाटक नहीं बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में विकल्प नंबर आप सभी का क्या है सही आंसर? 60 में आप सभी का सही आंसर है महाबली। महाबली आपने अगर पढ़ा होगा नाटक, ये किनका माना जाता है? प्रताप सहगल का नहीं माना जाता है। असगर वजाहत जो है, वजाहत जी, उन्हीं का ये नाटक माना जाता है, असगर वजाहत। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, असगर वजाहत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हाँ अनवी जी, अब ये क्लास अपनी 9 बजे अभी जो है चलने लगी है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? 61 में आपके लिए बताना है युगे, युगे क्रांति, टूटते परिवेश, अब और नहीं, या फिर आलमगीर। 61 में सही आंसर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर? चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया गया है।
विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं बताना है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर अर्चना जी आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर 61 में आलमगीर। आलमगीर आप सभी का सही आंसर है, क्योंकि आलमगीर के रचनाकार कौन माने जाते हैं भीष्म साहिनी। किन का नाटक है ये भीष्म साहिनी जी जो है, साहिनी जी उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। साहिनी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया 62वां क्वेश्चन है, उपेन्द्रनाथ अश्क के किस नाटक का प्रकाशन वर्ष सम्मिलित नहीं है। नहीं बताना है आप सभी के लिए, चयन करिएगा। स्वर्ग की झलक 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजू दीदी 1956 या फिर लौटता हुआ दिन 1972। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा 62वां क्वेश्चन है, अश्क जी के किस नाटक का प्रकाशन वर्ष सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन आप सभी का 62 है। और अंजू दीदी उपेन्द्रनाथ अश्क जी का नाटक माना जाता है। अंजू दीदी 1955 इसका प्रकाशन माना जाता है। तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर नहीं, सी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीतिनाट और उसके रचनाकार सम्मिलित नहीं है। मत्स्य गंधा उदय शंकर भट्ट, अंधायुग धर्मवीर भारती, शिल्पी भगवती चरण वर्मा या स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 63 में आप सभी के लिए चयन करना है। 63 में आप सभी का सही आंसर जाहिद जी क्या होगा सही आंसर तनु जी। निम्नलिखित में से कौन सा गीतिनाट और उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है। नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शिल्पी के रचनाकार कौन मानी जाती, भगवती चरण वर्मा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। शिल्पी के रचनाकार माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। किन की रचना है शिल्पी, किन की रचना है पंत जी की रचना मानी जाती है शिल्पी। ये भगवती चरण वर्मा जी की रचना नहीं है। सी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन है। देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 64 कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पंक्तियां मानी जाती हैं। 64 में आप सभी के लिए बताना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सौमनी, कामना, इनमें से चयन करना है। प्रतिपाल जी यहाँ से क्लास अच्छी चल रही है, आपके वहां पर जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ से तो क्लास जो है अच्छी चल रही है अंश जी। और आप सभी का सही आंसर होगा यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पंक्तियां मानी जाती हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रगुप्त जिन्होंने ए वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 65वां क्वेश्चन है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ है। यह कथन किसका माना जाता है। 65 में आपके लिए चयन करना डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवार से। 65 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइए। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन किनका माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। महत्वपूर्ण कथन है और आप सभी का सही आंसर है। ये कथन माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किनका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 66 है। भारत हरण नामक नाटक की रचनाकार कौन माने जाते हैं। गोपाल राम गैमरी हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, देवकी नंदन त्रिपाठी हैं, सूर्य नारायण सिंह हैं, कौन माने जाते हैं। भारत हरण नाटक की रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है, यानी कि देवकी नंदन त्रिपाठी। भारत हरण जो है देवकी नंदन त्रिपाठी जी का नाटक माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है भारत हरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। किसने भारतेंदु रचित नील देवी को हिंदी का
प्रथम दुखांत नाटक माना है? किन्होंने माना है? सुमन राजी ने, डॉक्टर बच्चन सेन ने, विजय देव नारायण साई ने, गिरीश रस्तोगी ने। 67 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? किसने भारतेंदु रचित नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 में गिरीश रस्तोगी। क्या है सही आंसर? गिरीश रस्तोगी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है गिरीश रस्तोगी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 68 दिया गया है। 68वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक में आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है? वह आप सभी के लिए नाटक बताना है। कामना में, एक घूंट में, अजातशत्रु में, सज्जन में। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बताइएगा। दीपक जी, क्या होगा सही आंसर? जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक में आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 68 में एक घूंट। एक घूंट है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। एक घूंट में, बिल्कुल सही। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 69वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक वैशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित है? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, करुणालय है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 69 में आप सभी के लिए चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक वैशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित है? तो सही आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आंसर है, ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ध्रुव स्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 70वां क्वेश्चन है कि डिक्टेटर नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? याद रखिएगा, डिक्टेटर एक क्या है? नाटक माना जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, सेठ गोविंद दास, चतुर्सेन शास्त्री, रामदास गौड़ कौन माने जाते हैं इसके रचनाकार? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। डिक्टेटर के रचनाकार आप सभी के लिए बताना। ये नाटक विधा की रचना है और ये नाटक माना जाता है किनका? पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है डिक्टेटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक नहीं है। रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, सुभद्रा। ये आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 में सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 71 में सही आंसर होगा? चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी जी का ये नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? 72वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 72 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर ये बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कौन सा नाटक उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं? उलट फिर, जीपी श्रीवास्तव, प्रद्युम्न विजय हरिऔध, कर्तव्य उदय शंकर भट्ट या संग्राम प्रेमचंद। इनमें से चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कर्तव्य उदय शंकर भट्ट। ये वाला सम्मिलित नहीं है। कर्तव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, याद रखिएगा, सेठ गोविंद दास की रचना है कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है दूसरा दरवाजा लघु नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 73वां क्वेश्चन है। बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं, क्या बात है क्लास में। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दूसरा दरवाजा लघु नाटक माना जाता है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। लक्ष्मीकांत वर्मा है, लक्ष्मी नारायण लाल है, शंभुनाथ सेन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
दूसरा दरवाजा की रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल माने जाते हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल माने जाते हैं इसके लेखक। दूसरा दरवाजा, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से मणि मधुकर द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 में आप सभी के लिए बताना, फंदी, रसगंधर्व, खेला पोलमपुर या फिर एक तारीखी आंख। हाँ, कुलदीप जी, प्रमोद जी, रतिपाल जी, अंजलि जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मणि मधुकर द्वारा रचित नाटक नहीं बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा फंदी। फंदी आप सभी का सही आंसर है। फंदी जो है शंकर शेष जी जो है उन्हीं का ही नाटक माना जाता है। राखी जी बहुत बढ़िया, शंकर शेष जी का नाटक माना जाता है, मणि मधुकर का नाटक नहीं है फंदी। अगला क्वेश्चन है, लोमड़ बेस नाटक के रचनाकार कौन माने जाती है? क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया, नरेंद्र मोहन है, रामेश्वर प्रेम है, गिरिराज किशोर है, मुद्रा राक्षस है। 75 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 75 में लोमड़ बेस नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो रामेश्वर प्रेम जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामेश्वर प्रेम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं। दूसरा संस्करण किसके द्वारा रचित नाटक माना जाता है? दूसरा संस्करण बताइएगा। सीमा जी, साइन जी, मृदुला गर्ग, शांति मेहरोत्रा, कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी। क्वेश्चन नंबर 76 में सही आंसर चयन करना है अभी जी। तो आप सभी का यहाँ पर 76 में सही आंसर है। दूसरा संस्करण किसके द्वारा रचित नाटक माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नाटक माना जाता है ये। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मृदुला गर्ग। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दूसरा संस्करण जो है ये मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है, तो ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से आपके लिए बताने 77वां क्वेश्चन है, ब्रज मोहन साय द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? त्रिशंकु, युद्धमन, सह-ए-मात या फिर आला अफसर। 77 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, बताइए। 77 में आप सभी के लिए चयन करना है कि ब्रज मोहन साय द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो ये अपन ने पढ़ा था आला अफसर। आला अफसर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। आला अफसर को जो है राक्षस कहा गया, याद किया था ना, राक्षस कहा गया। तो राक्षस से मुद्रा राक्षस और अफसर से आला अफसर। मुद्रा राक्षस जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कसे हुए तार नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? हमीदुल्लाह है, रमेश बख्शी है, सुरेंद्र वर्मा है, राजेंद्र कुमार शर्मा है। 78वां क्वेश्चन दिया गया है, बताइएगा। प्रियंका जी, कसे हुए तार नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और 78 में आप सभी का सही आंसर है, कसे हुए तार नाटक के रचनाकार रमेश बख्शी माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रमेश बख्शी जिन्होंने भी यहाँ पर बी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, काठ की तोप व्यंग्यात्मक नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 79वां क्वेश्चन है। काठ की तोप मुद्रा राक्षस है, गिरिराज किशोर है, रामेश्वर प्रेम है, नरेंद्र मोहन है। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा। बबीता जी, काठ की तोप एक व्यंग्यात्मक नाटक माना जाता है और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो काठ की तोप गिरिराज किशोर जी जो हैं उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गिरिराज किशोर आप सभी का सही आंसर होंगे। निम्नलिखित में से स्वदेश दीपक द्वारा रचित नाटक नहीं है, नहीं बताने 80 में चयन करिएगा। कमला जी। पंकज जी, जलता हुआ रथ या सबसे उदास कविता, कालकोटरी या फिर विश्ववंश।
80वां क्वेश्चन है, स्वदेश दीपक द्वारा रचित नाटक नहीं बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नहीं पूछा गया है। 80 में डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। डी वाला विकल्प यानी कि विषवंश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। विषवंश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये राजेश जैन जी जो है, राजेश जैन, उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। राजेश जैन जी का नाटक माना जाता है विषवंश। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से नागबोडस द्वारा रचित नाटक नहीं है। खूबसूरत बहू, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी, बेचो तेल, या फिर जिल्ले सुभानी। बताइएगा कौन सा नागबोडस जी द्वारा रचित नाटक नहीं है। 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 81 में आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर आप सभी का क्या होगा सही आंसर, जिल्ले सुभानी। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। जिल्ले सुभानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, नंद किशोर आचार्य माने जाते हैं। आचार्य नंद किशोर, आचार्य नंद किशोर आप सभी का यहाँ पर जिल्ले सुभानी के रचनाकार माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 82वां क्वेश्चन है कि अपने अपने दाव नाटक माना जाता है। ये अपने अपने दाव नाटक के रचनाकार दया प्रकाश सिन्हा है, शंकर शेष है, अमीदुल्ला है, सुरेंद्र वर्मा है। 82वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 82 में आप सभी का सही आंसर। बताइए अपने अपने दाव नाटक की रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अपने अपने दाव के रचनाकार दया प्रकाश सिन्हा जी माने जाते हैं। दया प्रकाश सिन्हा जो है वही माने जाते हैं इसके रचनाकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 83वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य है और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है। जैसे अंधायुग धनवीर भारती, सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर एक कंठ वेस्पाई दुष्यंत कुमार, या फिर अग्निलेख विनोद रस्तोगी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा गीति नाट्य और उसका रचनाकार जो है यहाँ पर सुमिलित नहीं है। नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अग्निलेख जो है विनोद रस्तोगी, ये वाला सुमिलित नहीं है क्योंकि अग्निलेख के रचनाकार कौन माने जाते हैं, भारत भूषण अग्रवाल माने जाते हैं। भारत भूषण अग्रवाल जी माने जाते हैं अग्निलेख के रचनाकार। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 84वां क्वेश्चन है कि दंतोल मातोल निपेक्ष निक्षेप और ये मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र माने जाते हैं, ये चयन करना है। वह कौन सा नाटक है ये बताना है। लहरों की राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे है, पैरों तले की जमीन है, कौन सा है। 84वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 84 में आप सभी के लिए साधना जी, प्रिया जी, स्वानी जी चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। दंतुल मातुल निक्षेप, ये सभी आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश जी का बहुत ही प्रसिद्ध, वैसे तो इन्हीं की सभी रचनाएं मानी जाती हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 85वां क्वेश्चन देखिएगा। 85 में आप सभी के लिए बताना है सक्तार, सहरण, राक्षस, सुवासिनी प्रसाद जी के किस नाटक के पात्र माने जाते हैं। राहुल जी क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर दिया गया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है राज जी की सक्तार, सहरण और राक्षस, सुवासिनी ये प्रसाद जी के किस नाटक के पात्र हैं। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर होंगे। चंद्रगुप्त किसके पात्र माने जाते हैं, चंद्रगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रगुप्त आपका सही आंसर होगा। नरेश मेहता का विधवाओं पर होने वाले अत्याचार से संबंधित नाटक कौन सा माना जाता है। फैसला है, सुबह के घंटे, रोटी और बेटी, या फिर उलझन। 86 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 86 में आप सभी का सही आंसर नीलम जी बताइए। नरेश मेहता का विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित नाटक कौन सा माना जाता है, ये यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और सभी लोग बता रहे हैं कि फैसला यहाँ पर सही आंसर होगा।
ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। फैसला आप सभी का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87वां क्वेश्चन दिया गया है, भीष्म साइनी का कौन सा नाटक मूलतः पंजाबी में लिखा गया था, जिसका स्वयं रचनाकार द्वारा बाद में हिंदी अनुवाद किया गया? वह आप सभी के लिए नाटक बताना है। माधवी है, मुआवजे है, आलमगीर है या फिर हानूस है। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 87 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। भीष्म साइनी का वह नाटक बताना है जो मूलतः पंजाबी में लिखा गया था, जिसका स्वयं रचनाकार द्वारा बाद में हिंदी अनुवाद किया गया। तो 87 में आप सभी का सही आंसर है मुआवजे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? मुआवजे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया है 88, मोहन राकेश का कौन सा नाटक अस्तित्ववाद से प्रेरित है? 88 में चयन करना है। बहुत बढ़िया राखी जी, अभी जी और प्रमोद जी, तनु जी, लवली जी, मोहन राकेश जी का भाई नाटक आप सभी के लिए बताना है जो अस्तित्ववाद से प्रेरित है। आषाढ़ का एक दिन है, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। तो क्वेश्चन नंबर 88 में पैरों तले की जमीन आप सभी का सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पैरों तले की जमीन होगा सही आंसर। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पैरों तले की जमीन। भंग तरंग नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? भंग तरंग एक नाटक माना जाता है गिरिराज किशोर का, राधाचरण गोस्वामी, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सह। क्वेश्चन नंबर 89 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा 89 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? भंग तरंग। और भंग तरंग के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो ये राधाचरण गोस्वामी जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। MS वर्मा जी, बहुत बढ़िया। राधाचरण गोस्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भंग तरंग के रचनाकार अगर पूछा जाए आपसे कौन माने जाते हैं तो आपका सही आंसर होगा राधाचरण गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का व्यायोग श्रेणी का नाटक बताना है कौन सा माना जाता है? रत्नावली है, धनंजय विजय है, भारत जननी है, मुद्रा राक्षस है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी का 90 दिया गया है। 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, भारतेंदु जी का व्यायोग श्रेणी का नाटक कौन सा माना जाता है? और 90 में दिनेश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह माना जाता है धनंजय विजय। कौन सा माना जाता है? धनंजय विजय आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धनंजय विजय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेठ गोविंद दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? त्याग या ग्रहण, भूदान यज्ञ, रहीम या फिर अग्निशिखा। इनमें से आप सभी लोग बताएंगे कौन सा वह नाटक है जो सेठ गोविंद दास जी द्वारा रचित नहीं है। नहीं बताना है। मनीषा जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 91 दिया गया है और 91 में आप सभी का सही आंसर होगा डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, अग्निशिखा। अग्निशिखा के रचनाकार का नाम पता है? कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो हैं उन्हीं का ये नाटक माना जाता है अग्निशिखा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। 92वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज का चैलेंज प्रश्न है, विवाह विज्ञापन नाटक के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 92 में चयन करना है। विष्णु प्रभाकर है, GP श्रीवास्तव है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, भुवनेश्वर प्रसाद है। 92 में चयन करिएगा, विवाह विज्ञापन नाटक किनका माना जाता है? चयन करिएगा। चैलेंज प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्नों की PDF मात्र आप सभी के लिए 100 रुपये में मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्न इस PDF में आप सभी के लिए मिलेंगे।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन 92 ही क्वेश्चन है नाटक विधा से संबंधित राखी जी, और होते तो पूरे करवा देते। 92 ही क्वेश्चन है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। पारू जी, संजू जी, सावित्री जी, अभी जी, अनीता जी और मनीषा जी, दीपक जी, लवली ठाकुर जी, तनु जी, संगीता जी, प्रमोद जी, पंकज जी, माही जी, कमला जी, स्मित जी, राज जी, आराध्या जी, साधना जी, सुबह 9:10 वाली क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे। और कंचन जी, अर्चना लोधी जी, सावित्री जी, तनु जी, दीपक जी, सतीश जी, सीमा जी, MS वर्मा जी, राखी जी, संजू जी, भावना जी, सुहानी जी, राजीव जी, राज जी, दिनेश जी और नीलम जी, स्मित जी, पंकज जी, पिंका देवी जी, राखी चौहान जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी, जया जी और अंजलि जी, प्रियंका जी, सीमा जी, पारू जी, प्रमोद जी। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिएगा रोज। अनवी जी, जय हिंद। निशा जी।